ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2025। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे। बाप आया है तुम्हें करंट देने। बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है, बाबा कहते अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो यह भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है और कोई ट्रांसफर कर ना सके। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं दीवा क्या है, तूफान क्या है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत उझाई हुई है। आत्मा की ज्योत उझाई हुई है। अब बाप आए हैं ज्योत जगाने लिए। कोई मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते हैं। बाबा कहते अब सतयुग में तो ये बातें होती नहीं है। वहाँ तो सोचने में होंगे, भूख आदि की बात ही नहीं। वहाँ तो बड़े बड़े मॉल मिलते हैं। यहाँ है घोर अंधियारा। वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं, यहाँ है घोर अंधियारा। छी छी दुनिया है ना। बाबा कहते सब आत्माओं की ज्योत उझाई हुई है, सबसे जास्ती ज्योत तुम्हारी उझाई हुई है। खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। तुम्हारी ज्योत उझा गई है, अब करंट कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं। बाबा कहते करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए, जरूर इतनी बड़ी मशीन होगी। यह है बेहद की बात। सारे दुनिया की आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है। सारी दुनिया की आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं। बुद्धि योग बाप से लगाओ। बुद्धि योग बाप से लगाओ। देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है, सबकी ज्योत जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। यह तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है।
साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का। दिखलाते हैं अर्जुन ने कहा, मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूं। बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। सबको समझाना भी यह है, सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो। आत्माएं ऊपर से यहाँ आती हैं। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हैं। तब कहते बाबा, आओ आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ, यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है, यहाँ शांत में तो रह नहीं सकते, यहाँ शांत में तो रह नहीं सकते। शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं है। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। बाबा कहते एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुख धाम, वहाँ सुख और शांति दोनों हैं। वहाँ परम धाम में तो सिर्फ शांति शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाप को याद करो। तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। पहले जीवन मुक्त होते हैं फिर जीवन बंध में जाते हैं। पहले जीवन मुक्त होते हैं फिर जीवन बंध में आते हैं। आधा आधा है ना सतो प्रधान से, फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिए आते होंगे वह क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे। तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में होते हैं। बाबा कहते फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पार्ट ही बाद में है, भल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया है। जैसे बोधि खंड क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। झाड़ में भी ऐसे होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले हुए वह नीचे ही रहते हैं। देखा है ना नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं। फिर बोर फूल निकलता है। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हो। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, बहुत फेल हो पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई लिखते हैं बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा।
वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पोता मान लेते। जैसी अवस्था वैसा प्यार, प्यार से भल प्यार करेंगे। अंदर जानते हैं ये बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते। ख्याल तो रहता है ना, अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे हैं बच्चे, बाहर में भी सर्विस करते हैं ना। भल कोई भी धर्म वाला हो, उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना, बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना। लिबरेटर और गाइड कौन है, उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी है नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित हैं, इसीलिए बाप राय देते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है। माया का पंप कितना है, इसलिए मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है। एरोप्लेन, बिजलियां आदि क्या क्या है, यह है सब माया का पंप। यह अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये बिजलियां आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं। अब यह सब स्वर्ग में कैसे आएंगे, जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे, वह राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। ये फैशन सारा बाहर विलायत से आता रहता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। बाप को याद करो, तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो, यह तो अच्छी बात है ना, क्राइस्ट भी उनकी रचना है। बाबा कहते रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, रचयिता सुप्रीम सोल तो एक ही है, शिव बाबा। बाकी सब है रचना, वर्षा रचता से ही मिलता है। ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट जो है, ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट्स जो है वह नोट करनी है। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वह सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते, उन्हें कहते हैं है लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम में ले चलो। बाबा कहते जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। हेवन का गेट बाप ही खोलते, हेवन का गेट, स्वर्ग का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। बाबा कहते अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती है। बोलो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे यह फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं, जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। बोलो बाबा पूछ रहे हैं तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो,
फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते तो भाई बहन होते गॉड फादर, जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं। उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं। जरूर हमको गॉड फादर ने बताया है, तब आपको बताते हैं। बाबा कहते सन शोज फादर, यह भी समझाना चाहिए। आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आंखों से उनको देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, बिंदी है, देखने से फायदा थोड़े ही हो रहा है। देखने से फायदा थोड़े ही हो सकता है। बाप भी ऐसी बिंदी है, बाप भी ऐसी ही बिंदी है। उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसा ही है, परंतु वह सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर है और गाइड है। लिबरेटर और गाइड है, जिनकी बहुत महिमा करनी पड़े। जरूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूँ, नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे। नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे। आत्मा के बाजू में आकर बैठा हूँ, मेरे में पावर है। ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बेट समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी, मनुष्यों का सिजरा है ना। बाबा कहते ये माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना, परंतु एडॉप्ट किया है, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये किसकी रचना तो होगी ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी की तो रचना होगी ना। बाबा कहते इनसे फिर रचना होती है। बाप का, ब्रह्मा बाप के नाम कोई तो बताए। रचता तो एक ही है, बाप ने तो इनको अडॉप्ट किया। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है, यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेगी, कभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझाने वाला ही नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। कोई समझाने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती, कोई तो बिल्कुल समझती नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। कोई तो बिल्कुल समझती नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे। कोई ना कोई बाहर की बातें याद आ जाएंगी, पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। शरूर बुद्धि झट नोट करेंगे। शरूर बुद्धि वाले झट नोट करेंगे। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स की चलन भी टीचर को देखने में आती है ना। बाबा कहते सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती है, तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का, मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं। कितना अब्सेंट रहा वह भी निकालते हैं। यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे? यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं, परंतु तकदीर में, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं ना। यह है बेहद की पढ़ाई।
जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे गीता की बात नहीं समझेंगे। नेशन देख समझाना पड़ता, पहले पहले ऊंच ते ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है। वे कैसे लिबरेटर गाइड है, हेवन में ये विकार होते ही नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एजर नहीं कहेंगे, नई दुनिया थी अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसीलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए, बुद्धि योग इधर उधर ना भटके, पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहें। दूसरा पॉइंट है, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है, सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान है, मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है ना कि परतंत्र। ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है ना कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर कर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइन हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।